हम आगे शुरू करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, देख लीजिए प्लीज। और ये चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप समझ के करेंगे तो। अब देखिए, अब आप मेरे को ये बताइए स्टूडेंट, प्लीज बताते जाना, ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है, ये डाइसेकेराइड है? फंस गए हैं? अरे यार यार, मोनोसैकेराइड। मोनोसेकेराइड से क्या मीनिंग होता है? कैन नॉट बी सर जो हाइड्रोलाइज्ड। हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते बिल्कुल, हैं। जो हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता। वेरी गुड। अब देखिए मोनोसेकेराइड में जो हम डिस्कस करेंगे वो ग्लूकोज को डिस्कस करेंगे। अब मैं ग्लूकोज के ना आपको अलग अलग स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनते जाइए। इस लेक्चर को ना आप कोशिश करिए बाद में भी नोट कर लेना, ठीक है नहीं, क्योंकि हो जाएगा ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्योंकि इसमें बड़े बड़े डायग्राम्स हैं, ठीक है नहीं, मैं आपको बता दूंगा। जितना है हो सकता है प्लीज बनाते जाइए। इसको चैप्टर को कर लेना, बट थ्योरेटिकल ज़्यादा चैप्टर है ही थ्योरेटिकल है पूरा। अब देखो इसमें ग्लूकोज में अगर हम बात करें, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो सभी को याद है ना, सभी को, कि थर्ड कार्बन में OH की पोजीशन लेफ्ट साइड होती है, ठीक है नहीं। तो इस तरह से याद रखना, ठीक है नहीं। जिसको याद नहीं भी है तो मैं आपको और ट्रिक, वैसे ठीक है याद है ना सभी को, वैसे तो याद होना ही चाहिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। यस। हाँ, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो सभी को याद होगा। अब देखो ग्लूकोज जो है इट इज ऑल्सो नोन एज एल्डोहेक्सोज। क्लियर है ये पॉइंट? ये एल्डोहेक्सोज की एक फॉर्म है, क्लियर है ना यस। एल्डो। अब देखो नेचर में ग्लूकोज शायद आपको पता भी होगा, ऑप्टिकली एक्टिव है। ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो बताओ ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा कि लीवो रोटेटरी? अगर आपको पता हो तो बता सकते हो। देखो नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है। नेचर में ये हमें डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म में मिलता है। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब क्या होता है कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड राइट की रोटेट कर तरह रहा राइट साइड बेंड रोटेट, करता है। बिल्कुल। तो हम इसको ये भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रोज, ठीक है ना। इन नेचर इट इज फाउंड इन डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म, ये प्लीज याद रखना। अब देखिए ग्लूकोज जो होता है एक रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग शुगर का मैंने मीनिंग समझाया था आपको। रिड्यूसिंग शुगर का क्या मीनिंग होता था? कि ये टॉलेंस टॉलेंस फॉलिंग स्टेज, फेलिंग स्टेज। हाँ, उसको रिड्यूस कर देता है, ठीक है नहीं। अब देखो रिड्यूस क्यों करता है, मैंने आपको ये भी बताया था कि देखो यहाँ तो चलो आपको दिख रहा है एल्डिहाइड ग्रुप, वैसे एक्चुअली इसमें एल्डिहाइड ग्रुप की जो परसेंटेज होती है ना बहुत कम होती है। यहाँ तो चलो दिख रहा है आपको, वैसे ही मैं बताऊँ ग्लूकोज में जो होता है मेनली एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता है, इसमें हेमी एसिटल ग्रुप होता है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। और मैंने आपको बताया था ना कि जिसमें हेमी एसिटल ग्रुप होगा तो वो क्या होगा? टॉलेंस टेस्ट देगा। हाँ, यानी कि रिड्यूसिंग शुगर होगा। तो ग्लूकोज में होता है हेमी एसिटल ग्रुप, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर भी मैं पॉइंट लिखवा देता हूँ, इट एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है ना। ये रिड्यूसिंग, देखो कार्बोहाइड्रेट्स को हम शुगर भी बोलते हैं, पता है क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो टेस्ट में स्वीट होते हैं, ठीक है नहीं। तो अभी आपको समझ आ जाएगा। देखो ये प्रॉपर्टी तो बहुत कॉमन है, इट एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग शुगर। आपको बस स्ट्रक्चर में देखना है कि इसमें हेमी एसिटल ग्रुप है कि नहीं है। अभी स्ट्रक्चर बताऊंगा इसका, अपने आप समझ आ जाएगा सब कुछ। अभी बस 1-2 मिनट के लिए वेट करना, ये पॉइंट आपको समझ आ जाएगा अच्छे से, हेमी एसिटल ग्रुप दिख जाएगा। अब ये पॉइंट तो चलो याद करने वाला, ये कर लेना आप। इट रीडली सॉल्युबल इन वाटर हैविंग ए मेल्टिंग, याद करने वाला पॉइंट है। अब इट कैन शो म्यूटा रोटेशन। अब म्यूटा रोटेशन क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा, बस 2 मिनट के लिए वेट करना, ठीक है नहीं। रिड्यूसिंग शुगर और म्यूटा रोटेशन क्या होता है अभी आपको समझ आ जाएगा। अगर मैं इसको ओपन स्ट्रक्चर देखूं, देखो ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, तो बताओ ओपन चेन स्ट्रक्चर से आपको यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप दिखता है कि नहीं दिखता? यस सर। बिल्कुल दिखता है, बट ओपन स्ट्रक्चर में हमें एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है। बट ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज डज नॉट एक्सप्लेन दी सम प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। देखो जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो वो सारी रिएक्शंस देनी चाहिए उसको, उसको शिफ्ट टेस्ट भी देना चाहिए, रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन भी करनी चाहिए, ठीक है नहीं। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताइए? 2,4-DNP टेस्ट भी देना चाहिए। ये एल्डिहाइड रिएक्शंस करते हैं कि नहीं करते बताइए? यस सर। ठीक है नहीं। देखिए बाकी स्टूडेंट्स भी प्लीज बताते जाना, ये समझ आ रहा है ना पॉइंट, देख लीजिए प्लीज। अगर ज्यादा फास्ट भी हो जाएगा तब भी बता देना, मैं स्लो कर दूंगा, ठीक है ना, मेरे को सर बता देना थोड़ा प्लीज। सा ऊपर कर सकते हैं, नोट करना था वो हमें। मैं कर देता हूँ, ये वाला पॉइंट बताइए। यस सर। कर लीजिए, कोई नहीं, कर लीजिए, ठीक है नहीं। मेरे को बता देना अगर हाँ फास्ट हो जाएगा, बट ये पॉइंट समझ में आना चाहिए आप सभी को, ठीक है नहीं, पॉइंट समझ में आना चाहिए, ठीक है नहीं। तो देखिए ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, आपको दिख रहा है, होता है, ठीक है नहीं। तो अगर होता है तो जितनी हमने एल्डिहाइड कीटोन्स की रिएक्शन की है वो सारी रिएक्शंस ग्लूकोज को भी देनी चाहिए। यानी कि ग्लूकोज को 2,4-DNP टेस्ट देना चाहिए, बट वो नहीं देता। ग्लूको ग्लूको जो एल्डिहाइड होता है वो शिफ्ट रिएजेंट
के साथ टेस्ट परफॉर्म करता है। मैंने आपको बताया था ना, उसमें पिंक कलर आ जाता है, अगर नहीं पिंक कलर नहीं, पिंक कलर को कलरलेस कर देता है, मैंने आपको समझाया था शायद जिसमें। हाँ, तो वो भी करना चाहिए उसको ग्लूकोज को, बट वो नहीं करता। जैसे सोडियम बाइसल्फाइड। हाँ, ये मैं बताऊंगा अभी आपको, म्यूटा रोटेशन क्या होता है ये मैं अभी बताऊंगा। अभी बताया मैंने, अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा ये क्या होता है, ठीक है। अभी नोट कर लीजिए, अभी आपको समझ आ जाएगा म्यूटा रोटेशन का क्या मीनिंग होता है। और उसके बाद ये मैंने एक पॉइंट बताया था कि ये रिएक्शन विद बाइसल्फाइड, देखो एल्डिहाइड बाइसल्फाइड सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करते हैं, बट ग्लूकोज नहीं करता। तो फिर ये क्या हो गया, इससे यहाँ पर हमें क्या इंडिकेशन मिलती है कि एल्डिहाइड ग्रुप दिखते हुए भी हमें वो रिएक्शन शो नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर में घपला है, और उसी घपले को हम इम्प्रूव करेंगे। अब देखिए प्लीज, ये पॉइंट मैं बता देता हूँ। ये पॉइंट समझ आ रहा है प्लीज, मैं जो बोल रहा हूँ आपको बताइए, जो समझ आया मैंने क्या बोला है। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि द ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज डज नॉट एक्सप्लेन दी सम प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एल्डिहाइड ग्रुप लाइक। देखो, इट डज नॉट गिव 2,4 डीएनपी टेस्ट, ये 2,4 डीएनपी टेस्ट भी नहीं देता। इट डज नॉट गिव शिप्स टेस्ट भी नहीं देता। इट डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड, ये भी नहीं रिएक्शन देता। यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसमें, ठीक है। और उस गड़बड़ को हम ठीक करेंगे अब। देखो ग्लूकोज का जो एक्चुअली ये ओपन चेन स्ट्रक्चर देख रहे हो ना आप, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में तो इसकी परसेंटेज ही बहुत कम होती है। 0.5 से 0.1% बस इसकी परसेंटेज होती है। मेनली तो ये साइक्लिक रिंग में एग्जिस्ट करता है, शायद अगर आपको पता हो तो। किसी को पता है ये साइक्लिक रिंग में एग्जिस्ट करता है ये? चलिए कोई नहीं, पता कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता तो अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। मेरे को बता देना प्लीज, आगे मूव कर जाएंगे, मेरे को बता देना अगर आपने बस कर। 2 मिनट। हाँ हाँ कर लिया। Sir, some properties of प्रॉप- aldehyde. हाँ, डज नॉट एक्सप्लेन दी सम प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डे, स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है मैंने, एल्डेहाइडिक ग्रुप, ALDE, एल्डेहाइडिक ग्रुप, एल्डेहाइडिक ग्रुप, ठीक है। लाइक इट डज नॉट गिव 2,4 DNP टेस्ट, इट डज नॉट गिव शेप्स टेस्ट, इट डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है। देखिए अब हम यहाँ से पता चलता है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का। अभी हम ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मेरे को बता देना प्लीज, जब ये नोट कर लेंगे आप। हो गया sir. हो गया ना? चलिए देखिए, अब आप पहले तो मेरे को ये बताइए कि एल्डिहाइड और अल्कोहल रिएक्शन करते हैं आपस में? अभी नहीं याद आएगा, अब मैं बताता हूँ। मेरे को ये बताइए, अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हो, RC डबल बॉन्ड OH, अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हो, याद करिए रिएक्शन मैंने एल्डिहाइड कीटोन में करवाई थी आपको। बताइए क्या बनता था, बताइए स्टूडेंट्स क्या बनता था? Sir, OH and OR लग जाए. यानी कि हेमी एसिटल बनता था। पहले हेमी एसिटल बनता था, फिर बाद में क्या बन जाता था दोबारा? सर वो वापस एसिड के साथ करके एसिटल बन जाता है। एसिटल बन Sir, जाता। वो R की जगह कोई दूसरा ग्रुप तब हो जाती थी रिएक्शन. आर की जगह, आर की जगह क्या बोल रहे हैं? चलिए देखिए, ये यही रिएक्शन होती थी, बताइए ये रिएक्शन की हुई है ना आप सभी ने, याद है ना सभी को रिएक्शन? Yes. यस सर। अब आप मेरे को ये बताओ, ओपन चेन में हमें इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी दिख रहा है और अल्कोहल ग्रुप भी दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बताओ? हो रहा है ना, अल्कोहल ग्रुप भी है इसमें और एल्डिहाइड ग्रुप भी है। तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बताइए? पॉसिबिलिटी है या नहीं? स्टूडेंट्स बताइए। Yes, sir. अब देखिए ध्यान से कैसे होगी, देखिए प्लीज, अभी बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना आने लगा है, ध्यान से समझना। अब फिशर प्रोजेक्शन ही बनाऊंगा इसकी रिप्रेजेंटेशन, फिशर प्रोजेक्शन। अब देखिए इसमें कैसे होता है, मैं पहले इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाता हूँ। देखिए ओपन चेन स्ट्रक्चर में कैसे होगा, देखिए ध्यान से, C डबल बॉन्ड O और ये H, ठीक है, ग्लूकोज, दिस वन इज दी, देख लीजिए यहाँ पर डेट वन इज दी OH और ये H, ठीक है। उसके बाद जस्ट वेट करना प्लीज, इसका स्ट्रक्चर आपको अच्छे से याद होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देन यहाँ पर क्या आता है, थोड़ा सा ऊपर से। हाँ मैं कर देता हूँ, एक यस सर, हाँ सर, हम्म, हो गया सर। ठीक है नहीं। अब देखिए इसमें यहाँ पर लेफ्ट साइड और ये H राइट साइड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये OH राइट साइड और ये लेफ्ट साइड H,
और यहाँ पर OH राइट साइड और ये लेफ्ट साइड H। और देखिए इसमें क्या होता है, 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होता है। कैसे, देखिए मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना अभी। 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन, अब देखिए इसको ना मैं आपको बताता हूँ। इसमें 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होता है कैसे, कि ये वाला देखो, अब देखिए ध्यान से समझना अभी। अगर ये वाला कार्बन, ये वाला ऑक्सीजन, अगर ये वाला ऑक्सीजन जो है, आपको पता है इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, तो अगर ये क्या करे, देखिए अगर ये वाले लोन पेयर्स, मतलब यहाँ पर ये जो लोन पेयर्स हैं, ये क्या कर दें, अगर ये लोन पेयर्स हैं, ये जो इसके ऊपर अटैक कर दें, इस कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर अटैक कर दें, तो यहाँ से ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो ये यहाँ से हाइड्रोजन किसके पास चला जाएगा। समझ आया प्रोसेस, बताइए समझ आया कि नहीं आया। तो सर सेकंड लास्ट से क्यों, लास्ट वाले कार्बन? लास्ट वाले में 7 मेंबर रिंग बन जाएगी। अभी इसमें देखिए कितने मेंबर रिंग बनेगी, अच्छा, इसमें 6। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 6 मेंबर रिंग बनेगी। अब देखो ये इक्विलिब्रियम में होगा। अब देखिए इसमें जब ये अटैक करेगा तो यहाँ पर देखिए इस कार्बन में एक साइड OH आ जाएगा और एक साइड H आ जाएगा, तो ये भी बताओ कायरल सेंटर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा। अब इसमें कायरल सेंटर जो बनेगा ना, तो यहाँ पर अब ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर नंबरिंग कर देता हूँ, अगर आपको दिक्कत ना हो तो। देखो अभी मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या होगा। ये कार्बन जो है, इसमें एक साइड में पहले H बना देता हूँ और एक साइड OH बना देता हूँ राइट साइड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेट वन इज, बाकी सब सेम है, बाकियों में कोई चेंज नहीं आने वाला। ये H और ये OH, देन नेक्स्ट OH और ये H, ठीक है, देन नेक्स्ट ये OH और ये H, और देन ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर H ही रहेगा, ठीक है नहीं, और ये यहाँ पर आ जाएगा CH2OH। अब देखिए ये इसके साथ बॉन्डिंग बना रहा है, और यहाँ पर ऑक्सीजन, और ये ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा। बताइए ऐसे ही बनेगा। यस सर। एक पॉसिबिलिटी ये है, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, सर इसका स्टीरियम। हाँ जी हाँ जी, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, एक बार फर्स्ट नंबर कार्बन में OH की पोजीशन चेंज हो जाएगी, ऑपोजिट लेफ्ट साइड हो जाएगी, क्योंकि वो कायरल सेंटर बन चुका है ना, तो वहाँ पर ये भी हो सकता है, ठीक है नहीं। देख लीजिए प्लीज, इन दोनों का नेम इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये देखिए अभी प्लीज समझते जाना, अभी जो जो डाउट आएगा ना पूछते जाना। तो यहाँ पर OH और ये H, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इसको नंबरिंग कर देता हूँ एक बार, तो पहले मैं आपको नंबरिंग करके बता देता हूँ। यहाँ पर नंबरिंग करेंगे तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6, ये 6 नंबर कार्बन है। तो यहाँ पर भी आप नंबरिंग करेंगे 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6, ठीक है 6। ये इसको भी नंबरिंग करेंगे तो ये 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6। अब देखिए ध्यान से, मैं आपको एक दो पॉइंट बताता हूँ। देखिए जिस केस में, देखो ये जो कार्बन है, देखो एल्डिहाइड ग्रुप था ना यहाँ पर, एल्डिहाइड ग्रुप में, ध्यान से सुनना ये पॉइंट, एल्डिहाइड ग्रुप में, यानी कि देखो अब आप मेरे को ये बताओ, यहाँ पर ध्यान से देख के बताओ, स्ट्रक्चर को देख के, ये हेमी एसिटल ग्रुप बन रहा है कि नहीं बन रहा। ये कार्बन जो है अभी हेमी एसिटल बन गया कि नहीं बन गया, एक साइड OH और एक साइड OR ग्रुप, बताओ हेमी एसिटल है कि नहीं इसमें। Yes. ठीक है नहीं, दिस वन इज द हेमी एसिटल ग्रुप। और हमेशा ध्यान रखना, एल्डिहाइड मतलब ग्लूकोज में एल्डिहाइड के ऊपर जो दो, देखो ये दोनों भी क्या है एक दूसरे के, बताओ ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है या नहीं है, बताइए बताइए, दोनों एक दूसरे, ये दोनों है एक दूसरे के मिरर नहीं इमेज, है, नहीं है, No, नहीं sir, नहीं नहीं है। अगर मिरर इमेज नहीं है तो ये क्या कहलाएंगे, डायस्ट्रियम। अब ध्यान सुन लीजिए, अगर कॉन्फ़िगरेशन का चेंज हो जाए अक्रॉस दी हेमी एसिटल ग्रुप, उसको हम बोलते हैं एनोमर्स। यानी कि ये जो है, ये जो मैंने लेफ्ट साइड बनाया और जो राइट साइड बनाया, ये दोनों क्या कहलाएंगे फिर, एनोमर्स। क्या बोला मैंने, मैं सर बताता हूँ, किनको बोलते हैं एनिमल? मैं अभी बताता हूँ। पहली बात तो ये देखिए, मैं बताता हूँ। अभी ये देखो, ये दोनों डिफरेंट है ना, देखो इसको क्या बोलते हैं, अगर हेमी एसिटल ग्रुप में OH की पोजीशन अगर राइट साइड हो,
उसको हम बोलते हैं अल्फा। अल्फा का मीनिंग होता है कि अगर OH की पोजीशन हेमी एसिटल में राइट साइड हो तो उसको हम बोलते हैं अल्फा। और ये बताओ कौन सा ग्लूकोज है, कैपिटल डी है या कैपिटल एल है? कैपिटल डी। कैपिटल डी। और नेचर में बताइए ग्लूकोज किस फॉर्म में मिलता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी की लिवो रोटेटरी? तो उसको हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको हम लिखते हैं अल्फा कैपिटल डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है। और अगर एनोमेरिक मतलब अगर हेमी एसिटल ग्रुप में OH की पोजीशन लेफ्ट साइड आ जाए तो उसको हम बोलते हैं बीटा, यानी कि बीटा। और ये भी कैपिटल डी है और ये भी क्या होगी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, बीटा कैपिटल डी ग्लूकोज। समझ आया पॉइंट या नहीं आया बताइए, बताइए क्लियर है ये पॉइंट? सर वो सेकंड वाला क्या था, फिर से बता दो। सेकंड वाले को बीटा, अगर OH की पोजीशन हेमी एसिटल ग्रुप में लेफ्ट साइड आएगी तो उसको बीटा बोलते हैं, और अगर OH की पोजीशन हेमी एसिटल ग्रुप में राइट साइड आएगी तो उसको अल्फा बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? बताइए अभी। हाँ सर। ठीक है, तो देखिए प्लीज, दिस वन इज द अल्फा फॉर्म, दिस वन इज द बीटा फॉर्म। अब ये बताओ तीनों के तीनों क्या हैं, ऑप्टिकल आइसोमर हैं या नहीं? बिल्कुल हैं। ठीक है नहीं, बिल्कुल ऑप्टिकल आइसोमर हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँगा कि इसकी जो स्पेसिफिक रोटेशन होती है ना, वैसे तो याद करने की जरूरत नहीं है, अगर कर भी लोगे तो चलो बढ़िया है। ये जो है लाइट को कितने डिग्री से रोटेट करता है, 52.7 डिग्री से रोटेट करता है। और ये जो है ये लाइट को कितने डिग्री से रोटेट करता है, +112 डिग्री से रोटेट करता है। और ये जो लाइट को कितने डिग्री से रोटेट करता है, +19 डिग्री से रोटेट करता है। तो देख लीजिए प्लीज कितना डिफरेंस है। तो मैं इनको बोल रहा हूँ अल्फा और बीटा फॉर्म जो है ग्लूकोज की, ये दोनों क्या कहलाएंगे, एनोमर्स। अभी बताइए समझ आया या नहीं आया पॉइंट, बताइए प्लीज, क्लियर है ये पॉइंट? कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, अगर नहीं समझ आया तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। सर तीनों ऑप्टिकल आइसोमर कैसे हो सकते हैं? उसमें तो मतलब रिंग नहीं बन रहा था सेकंड वाले में। आपको बस कायरल सेंटर देखना होता है, रिंग बनना जरूरी थोड़ी है। ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए रिंग पड़ा होता है, ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। यस सर, यस सर। ठीक है नहीं, वो तो अलग है फिनोमिना उसका। हाँ। ठीक है, क्लियर है ना ये पॉइंट? बताइए। तो हेमी एसिटल ग्रुप में अगर OH और H की पोजीशन डिफर हो रही है तो उन कंपाउंड्स को बोलते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, हाँ, और उनको बोलते हैं हम इनको एनोमर्स। एनोमर्स में भी एनोमर्स डेफिनेशन लिखूंगा, मैं भी डेफिनेशन लिखूंगा एनोमर्स की। बट अभी बताओ ये जो फिनोमिना मैंने बताया है, ये ग्लूकोज के सिवाय ये तो कैपिटल डी ग्लूकोज था ना, कैपिटल डी ग्लूकोज ये फिनोमिना कर रहा है। अब बताओ सेम फिनोमिना एलोज, एल्ट्रोस, गुलोस, इंडोस, टेलोस, ये सब कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? ये सर कर सकते हैं। कर सकते हैं, डेफिनेटली करते हैं। तो कितने जितने भी कैपिटल डी के डायस्टिरियोमर्स थे ना, उन सभी में अल्फा और बीटा फॉर्म एग्जिस्ट करती है, सभी के साइक्लिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं। बताइए समझ आया या नहीं आया पॉइंट? Yes, sir. बट अभी हम सर करेंगे, वो सारे 8 के। हाँ जी हाँ जी हाँ, 8 सारे 8 बिल्कुल, क्योंकि सभी में है ना, बताओ सभी में सेम ही फिनोमिना है। बट हम करेंगे किसका डिस्कस, ओनली ग्लूकोज, क्योंकि हमारे ग्लूकोज। सिलेबस में क्या है, ग्लूकोज। बट आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि अल्फा और बीटा फॉर्म एनोमर्स किस किस के एग्जिस्ट करते हैं, तो एनोमर्स उन सभी के एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये क्लियर हो रहा है पॉइंट या नहीं? जाइलोस में भी हो सकता है। किसमें किसमें? राइबोस, जाइलोस। जाइलोज, हाँ उसमें भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जिसमें 5 मेंबर रिंग भी बन सकती है, 5 मेंबर भी बन सकती है, उसमें भी पॉसिबल है। ये सारे के सारे साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? बताइए। देखिए जिस किसी में भी आपका हेमी एसिटल ग्रुप बन रहा है साइक्लिक रिंग के कारण, वो बन जाएगा। ठीक है नहीं, वो बन जाएगा। और ग्लूकोज इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और इसी फॉर्म के कारण ही जब बताओ, अब आप बताओ मेरे को, हेमी एसिटल्स कभी 2,4 DNP टेस्ट देते हैं? नो सर। हेमी एसिटल्स कभी शिफ्ट रिएजेंट के साथ टेस्ट परफॉर्म करते हैं? नहीं No, करते। sir. बताओ अब इसकी लिमिटेशन एक्सप्लेन होगी कि नहीं होगी ग्लूकोज की? Yes. क्योंकि ये हेमी एसिटल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, और इसकी परसेंटेज जो होती है ना, आपको बता देता हूँ, इसकी जो परसेंटेज होती है ओपन स्ट्रक्चर की, ये भी मैं लिख देता हूँ। देखो इसकी जो परसेंटेज होती है अप्रोक्सीमेटली, इसकी परसेंटेज होती है
मैं बता देता हूँ, इसकी परसेंटेज होती है 0.5 से 1%, बहुत कम परसेंटेज होती है। और इसकी परसेंटेज होती है 64 से 65%। बीटा ग्लूकोज की परसेंटेज ज़्यादा होती है सोल्यूशन में, और इसकी जो परसेंटेज होती है डेट वन इज दी 34 से 35% के बीच में। यानी कि सबसे कम ग्लूकोज तो ओपन स्ट्रक्चर की होती है, मेन तो एग्जिस्ट करता है अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। और बीटा फॉर्म की परसेंटेज क्यों ज़्यादा होती है अभी आपको समझ आ जाएगा आगे। अब देखो यहाँ पर जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन बताई है, अभी इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछिए, फिर मैं आगे मूव करता हूँ। बताइए मेरे को, अभी जितनी इन्फॉर्मेशन बताइए इसमें कोई डाउट हो तो। क्लियर है यहाँ तक? सर वो परसेंटेज दिखाते। हाँ हाँ, परसेंटेज। हाँ जी, बताइए, कोई डाउट है तो इसमें बताइए। क्लियर है यहाँ तक? स्टूडेंट्स बताइए, कोई भी डाउट है पूछ लीजिए, फिर मैं आगे मूव करूँगा। आगे मूव कर सकते हैं, बताइए। तो जैसे राइबोस वगैरह वो भी बना सकते हैं, तो बिल्कुल, हम बिल्कुल। सर मतलब मैक्सिमम 5 या 6 मेंबर ड्रिंक हाँ भी हाँ, सुटेबल होते हैं, तो 5। उससे नीचे या ऊपर नहीं नहीं, कर वो सकते नहीं, ना? वो नहीं, वो नहीं पॉसिबल, वो नहीं पॉसिबल। ठीक है। ठीक है, आगे मूव करें, बताइए। यस। चलिए, अब देखिए इस फिशर प्रोजेक्शन में ध्यान से देखिए। इस फिशर प्रोजेक्शन में जो बनाया ना मैंने फिशर प्रोजेक्शन, समझते हो ना फिशर प्रोजेक्शन क्या होते हैं? वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। यस। अब ये जो फिशर प्रोजेक्शन बनाई है, तो फिशर प्रोजेक्शन की ना एक लिमिटेशन है। ये स्ट्रक्चर तो मैंने बना दिया है, लिमिटेशन क्या है? कोई स्टूडेंट बताएगा? एनीवन? क्या लिमिटेशन होगी इसमें? देखिए, देख के पता चल रहा है कि जो मैंने बनाया है ना, अल्फा डी ग्लूकोज बनाया, बीटा डी ग्लूकोज, इसके फिशर प्रोजेक्शन में मेरे को एक लिमिटेशन दिख रही है। आप बताइए क्या लिमिटेशन है, कोशिश करिए बताने की। यहाँ पर बताइए, फिशर प्रोजेक्शन में बताओ, जहाँ पर इंटरसेक्शन होता है तो वो पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है? कार्बन एटम। कार्बन एटम। बट ये एक्चुअली यहाँ पर कार्बन एटम है? नहीं। यस सर। है कार्बन एटम? नहीं। नहीं, तो फिर ये लिमिटेशन हुई या नहीं हुई इसकी, बताओ। यस। हुई लिमिटेशन या नहीं हुई, बताइए स्टूडेंट्स। इसको फिर स्ट्रेट लाइन से यस। दोबारा बता देना। हाँ जी, हाँ जी। चलिए दोबारा बता दीजिए क्या बता रहा है। देखिए, यहाँ पर फिशर प्रोजेक्शन में हमें दिख रहा है कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो हमें दिख रहा है ना कि ये कार्बन होगा। ऐसे पता चल रहा है ना, देख के अपीयर हो रहा है कि ये कार्बन होगा। कोई नया कोई पर्सन आ जाए देखने के लिए मॉलिक्यूल को, ऐसे ही मैंने बनाया हो, तो वो उसको लगेगा कि सर यस ये सर। कार्बन है। तो बताओ फिर ये कार्बन है एक्चुअल में? नो तो फिर ये लिमिटेशन हुई कि नहीं हुई? सर। हाँ जी, हाँ यस। जी बताइए। हाँ जी बताइए। इसको हम फिर सीधा लाइन से नहीं दिखा सकते, इंटरसेक्ट ना करवा के? सीधा लाइन से भी करेंगे तो कम से कम ब्रिज तो बन ही जाएगा। सर ब्रिज में तो फिर वो कार्बन तो ऐड नहीं आएगा ना फिर, तो बट वो जबकि लग कार्बन रहा तो, है हाँ जैसे लग देखो, रहा है कि कार्बन है, तो ब्रिज बना देंगे तो नहीं आएगा ना। देखो इसको हम कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो आप जो बोल रहे हो ना, उसको हम क्या करते हैं, जैसे सीधा बनाने के लिए रिंग बना दो। क्योंकि 6 मेंबर रिंग बन रही है ना, ये बताइए 6 मेंबर रिंग बन रही है कि नहीं बन रही? सर इसको इस पर सर्कल टाइप कर दे तो फिर। हाँ, वही करेंगे हम, वही करेंगे जो आप बोल रहे हो ना ऋषभ, वही करेंगे हम। कि उसमें रिंग रिंग पता चल रहा है ना, 6 मेंबर रिंग बन रही है। यस सर। तो उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, वो मैं आपको बताऊंगा हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्म। हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्म, ठीक है, देख लीजिए प्लीज। हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्म क्या रिप्रेजेंट करती है? इसमें भी आपको ना दो स्ट्रक्चर्स आपको पता होने चाहिए। इस तरह से स्ट्रक्चर्स को रिजेंबल करते हैं। जैसे देखिए, ये स्ट्रक्चर आपको एक बार पता होना चाहिए, 6 मेंबर्ड रिंग, और यहाँ पर ऑक्सीजन और दिस वन। ये स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं पायरन। ठीक है नहीं, देखो मैं क्यों बता रहा हूँ स्ट्रक्चर, ये अभी आपको पता चल जाएगा। इसका स्ट्रक्चर प्लीज आपको याद जरूर होना चाहिए। और इसको हम बोलते हैं फ्यूरोन, ये स्ट्रक्चर अगर हो तो। ठीक है नहीं, अगर 5 मेंबर कहीं पर 6 मेंबर रिंग बनेगी ना, तो वो उसका स्ट्रक्चर पायरन से रिजेंबल करेगा। अगर कहीं पर 5 मेंबर बनेगी तो उसका फ्यूरोन से रिजेंबल करेगा। अब जैसे देखिए मैं इसका बनाता हूँ। अब आप मेरे को हॉवर्ड प्रोजेक्शन बनाता हूँ। अब आपको पता है कि अल्फा डी ग्लूकोज है जो, देखिए मेरे को बताना अल्फा डी ग्लूकोज है जो, तो अल्फा डी ग्लूकोज में 6 मेंबर रिंग बन रही है कि नहीं बन रही है, बताइए स्टूडेंट्स। बन रही है ना 6 मेंबर रिंग? यस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं 6 मेंबर रिंग बना रहा हूँ, और 6 मेंबर रिंग के साथ साथ देखिए, अब मैं सेम वहां पर ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करूंगा। ध्यान से समझना भी। यहाँ पर देखो, अब इस कार्बन को मैं नंबरिंग करता हूँ। देखो यहाँ पर ना H और OH ग्रुप होंगे, H और OH ग्रुप होंगे। ध्यान से समझते जाना। अभी आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर ही है इसमें, बस जो मेन समझने आपने, ठीक है नहीं, तो थोड़ा सा है ये, बट बना के देखना, ये चैप्टर ऐसे नहीं आएगा
इस चैप्टर के ना स्ट्रक्चर्स बना बना के करना, ठीक है नहीं। अब देखिए इसमें मैं नंबरिंग करता हूँ, देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पर इसका कार्बन का नंबर 1 कर देते हैं, इसका 2 और इसका 3, IUPAC के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ नंबरिंग, ठीक है, 4 और ये 5। अब आप मेरे को ये बताओ, अगर मैं अल्फा डी ग्लूकोज बनाऊंगा तो उसमें मेरे को बताओ अल्फा डी ग्लूकोज में जो फर्स्ट नंबर कार्बन था ये कौन सा कार्बन था? एनोमेरिक कार्बन था ना, ये एनोमेरिक कार्बन, बताइए। एनोमेरिक कार्बन बताया ना मैंने, एनोमेरिक इसको बोलते हैं हम। ये दोनों एनोमर्स है ना, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, अच्छा, यस सर। ठीक है नहीं। तो ये एनोमेरिक कार्बन है, इसको हम बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन, ठीक है नहीं। एनोमेरिक कार्बन वही होता है जहाँ पर हेमी एसिटल ग्रुप बन रहा है। अब बताओ एनोमेरिक कार्बन में अल्फा फॉर्म में OH की पोजीशन किस साइड है? राइट साइड की लेफ्ट साइड? सर राइट। तो राइट साइड है ना, तो हॉवर्थ प्रोजेक्शन में हम क्या करेंगे, जिसकी पोजीशन राइट साइड है उसका OH हम नीचे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर OH रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पर H। अब बताओ सेकंड पोजीशन में ग्लूकोज में माइंड में चेक करो, यहाँ पर पोजीशन किस साइड आती है OH की? राइट साइड की लेफ्ट साइड? राइट साइड ही होती है, ठीक है नहीं। थर्ड पोजीशन में लेफ्ट साइड होती है, थर्ड पोजीशन में लेफ्ट साइड होती है ना, थर्ड Yes. पोजीशन में लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड मतलब ऊपर, और यहाँ पर H। फोर्थ पोजीशन में किस साइड होती है बताइए? राइट। राइट साइड, तो वो नीचे आएगा, ठीक है नहीं। और फिफ्थ पोजीशन में तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? वहाँ OH नहीं आएगा, वो रिंग बन चुकी है। तो यहाँ पर क्या होगा फिफ्थ पोजीशन में? देखिए क्या है, फिफ्थ पोजीशन में लगा हुआ है एक H लगा हुआ और एक क्या ग्रुप लगा हुआ है? CH2OH, यही लगा हुआ है ना। Yes. तो फिफ्थ पोजीशन में हम क्या लगाएंगे? यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना H यहाँ पर रखेंगे और ऊपर हमेशा CH2OH ही रखेंगे हमेशा। और ये CH2OH जो कार्बन रहेगा उस कार्बन का नंबर क्या हो जाएगा? 6 नंबर। क्लियर है ये पॉइंट? बताइए। अब ध्यान से देखिए इसका स्ट्रक्चर किससे रिजेंबल कर रहा है। मैं इसको इस तरह से बना देता हूँ, रुको, इसको इस तरह से बना देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब आप बताओ इसका स्ट्रक्चर ऐसे देखो, दिस वन, एक मिनट, दिस वन, रुको मैं अच्छे से बनाता हूँ आपको, देखो समझने में परेशानी ना हो और कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसलिए बना रहा हूँ। देखो स्ट्रक्चर इससे रिजेंबल कर रहा है कि नहीं कर रहा? बताइए। पायरन कर रहा है ना इससे रिजेंबल, बताओ स्ट्रक्चर। यस तो इसका नेम हम इसीलिए लिख देते हैं। देखो आपको पता है कौन सी फॉर्म है, अल्फा या बीटा? अल्फा, ठीक है। अल्फा फॉर्म है, कैपिटल D ग्लूकोस है और डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और उसको हम बोलते हैं ग्लूकोपायरानोस। पायरानोस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर किससे रिजेंबल कर रहा है? पायरन। पायरन से, ठीक है नहीं। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या डिफरेंस आएगा बताइए स्टूडेंट्स, क्या डिफरेंस आएगा? बस एनोमेरिक कार्बन में डिफरेंस आएगा ना, यस। बाकी तो सेम रहेगा, ठीक है नहीं। OH और ये H, OH और यहाँ पर H, ठीक है नहीं, और यहाँ पर OH, बाकी सब सेम है। और ये H और ये H और ये CH2OH, देख लीजिए बस एक ही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, ठीक है नहीं। अब देखिए ध्यान से, ठीक है नहीं, देखिए दिस वन इज दी OH, देखो प्लीज यहाँ पर मैं बनाता हूँ, ध्यान से समझना। दिस वन इज दी OH, इसकी नंबरिंग कर देते हैं। वो स्ट्रक्चर समझ लीजिए, स्ट्रक्चर आपको सभी को समझ आ रहे हैं ना, टफ तो नहीं लग रहे हैं स्ट्रक्चर्स? ऐसा तो नहीं है टफ लग रहे हैं? स्ट्रक्चर समझ आने चाहिए, अगर स्ट्रक्चर समझ आ रहे हैं फिर तो इजी है चैप्टर। अब इसका नेम क्या हो जाएगा जरा बताइए स्टूडेंट्स, आप खुद बताइए क्या नेम होगा इसका? बीटा, बीटा बीटा कैपिटल D प्लस और प्लस और ये ग्लाइको पायरानोस, O+. ठीक है ना। ग्लूकोज भी बोल सकते हो बट पायरानोस इसीलिए लिख देते हैं क्योंकि ये इसका स्ट्रक्चर किससे रिजेंबल कर रहा है? पायरन से, ठीक है नहीं। अब यहाँ पर मेरे को ये बताओ बीटा क्यों लिखा है मैंने यहाँ पर? एन्यूमेरिक कार्बन OH की पोजीशन लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड है। कैपिटल D क्यों लिखा है? D क्योंकि लास्ट कार्यल सेंटर में OH की पोजीशन राइट साइड होती है। राइट. और प्लस क्यों लिखा है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी. डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। और पायरानोस क्यों लिखा है? आयरन को ये पायरन से पायरन रिलेटेड। और ग्लूको क्यों लिखा है? क्योंकि ये स्ट्रक्चर ग्लूकोज का है, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट? Yes. अब देखिए मेरे को ये बताइए, यहाँ पर भी हो गया, हॉट प्रोजेक्शन भी हो गया, बट आप बताओ, आपने सुना होगा कि जो 6 मेंबर रिंग होती है एक्चुअल में 6 मेंबर रिंग
ऐसे नहीं एग्जिस्ट करती, उसकी जो स्टेबल फॉर्म होती है वो किस में एग्जिस्ट करती है, चेयर फॉर्म में करती है ना, बताइए। Yes. तो इसकी चेयर फॉर्म होगी, ठीक है नहीं, तो ये चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। अब देखो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाइए अभी, ठीक है नहीं, इसकी जो फॉर्म होगी वो चेयर फॉर्म होगी, और चेयर फॉर्म में आपको पता अच्छे से पता चलेगा कि कौन से इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं, कौन से एक्सियल बॉन्ड्स हैं। तो देखिए चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है नहीं, चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। देख लीजिए प्लीज, एक्चुअल में जो 6 मेंबर रिंग होती है ना वो चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। किया हुआ ना आपने, चेयर बोर्ड फॉर्म किया होगा आपने 11th में, यस ठीक है नहीं। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक मिनट, देखिए मैं यहाँ पर बना रहता हूँ ऑक्सीजन, ध्यान से समझना अभी इसको, ये ऑक्सीजन और ये इस तरह से 6 मेंबर रिंग बना दिया। अब देखिए हमेशा ध्यान रखना कि जो हॉवर्थ प्रोजेक्शन में, ऐसे समझना प्लीज, या तो अगर हॉवर्थ प्रोजेक्शन को देख के कर रहे हो या ओपन जैसे भी कर रहे हो, हॉवर्थ प्रोजेक्शन में जो अपवर्ड है उसको आप किस में बना दीजिए, इक्वेटोरियल में, और जो डाउनवर्ड है उसको किस में बना दीजिए, एक्सियल में, ठीक है नहीं। देखिए अभी मैं बनाता हूँ, अब आप मेरे को यहाँ पर क्या बताइए। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं? देखो जो हॉवर्थ प्रोजेक्शन में अपवर्ड में है बॉन्ड्स, उसको कहाँ पर बनाने हैं, इक्वेटोरियल में, और जो नीचे हैं वो कहाँ पर बनाने हैं, एक्सियल में, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर बताइए, मैं इसको नंबरिंग करता हूँ, ये नंबर 1 कार्बन है, ठीक है नहीं, ऑक्सीजन के साथ जो डायरेक्टली लगा है नंबर 1। तो यहाँ पर बताओ OH की पोजीशन किस साइड है, नीचे या ऊपर, नीचे। नीचे, OH नीचे, हाँ, तो इसको हम एक्सियल फॉर्म में बनाएंगे, और ये 2 नंबर बना दिया मैंने, डेट 1 इज 2 3, और ये 4, और ये 5, ठीक है। अब देख लेते हैं प्लीज, अब देखो 6 नंबर तो उसी कार्बन में आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं OH की पोजीशन बनाऊंगा तो कहाँ पर आएगी, फिर नीचे। H बनाने की जरूरत नहीं है, H आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि अगर ये एक्सियल में तो हाइड्रोजन कहाँ पर होगा, इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल में। अब यहाँ पर बताओ सेकंड में OH की पोजीशन कहाँ पर होगी, ऐसे एक्सियल। एक्सियल में। सेकंड में OH की पोजीशन एक्सियल में होगी, ठीक है नहीं। तो इसका एक्सियल कैसे बनाएंगे हम, सेकंड में एक्सियल पोजीशन में होगी, बिल्कुल यहाँ पर होगी ना OH। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पर, सेकंड में OH की पोजीशन यहाँ पर, और थर्ड में किस साइड है, हाँ ठीक है ठीक है, यहाँ पर OH की पोजीशन यहाँ पर रहेगी। एक मिनट, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही यहाँ पर, सेकंड कार्बन में OH की पोजीशन राइट साइड होती है ना, श्योरली। यस। सेकंड कार्बन में OH की पोजीशन राइट साइड होती है, जस्ट वेट करना है 1 मिनट, में कंफर्म करूँगा इसको। राइट साइड अगर हम बात करें, जस्ट वेट स्टूडेंट्स, जस्ट वेट, तब तक आप नोट कर लीजिए प्लीज। सेकंड पोजीशन में कार्बन की जो पोजीशन होती है, इस केस में अगर हम बात करें, OH की पोजीशन यहाँ पर इक्वेटोरियल में होती है इक्वेटोरियल में। एक मिनट, यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर एक मिनट देखिए, एक मिनट, हॉवर्थ प्रोजेक्शन में ये H और ये OH, एक मिनट देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें, ये OH जो है इस पोजीशन में, ठीक है, ये तो ठीक है। अब यहाँ पर जो OH की पोजीशन है वो भी किस में होगी, एक्सियल में होगी। ये सेम पोजीशन में दिख रही है आपको, OH और OH, यहाँ पर OH और OH एक को देख के करना, रुको ऐसे नहीं करना, रुको मैं बताता हूँ, आप इसको ऐसे देख के करिए, यहाँ पर एक्सियल में नहीं आएगा, रुको आप ऐसे नहीं करना, रुको। अब देखिए यहाँ पर OH की पोजीशन डाउन साइड है ना, बताइए डाउन साइड है ना यहाँ पर OH की पोजीशन, OH की पोजीशन यहाँ पर डाउन साइड है ना, देखिए ध्यान से, हॉवर्थ प्रोजेक्शन। यस। तो यहाँ पर मैंने डाउन साइड बना दिया। अब ये बताओ सेकंड पोजीशन में जो OH है, दोनों सिस हैं कि ट्रांस हैं, इसके रिस्पेक्ट में अब सारे बनाइए, इसके रिस्पेक्ट में अब सारे बनाइए। अब इसके रिस्पेक्ट में बताओ OH किस पोजीशन में है, सिस में है ना। Cis. सिस आपको पता होगा तो फिर कैसे आएगा, ऊपर चला जाएगा तो वो ट्रांस हो जाएगा। कल पहले जो मैंने बताया था ना कि जो मैंने पहले बताया था ना कि अपवर्ड है तो वो क्या होगा, इक्वेटोरियल, और जो डाउनवर्ड होगा वो एक्सियल, वो गलत है। आप ऐसे करिए, आप बस 1 नंबर कार्बन को कैसे करिए, पहले बना दीजिए, उसको देख के बना दीजिए। अगर इसको नीचे पोजीशन है तो मैंने नीचे बना दिया OH, इसके रिस्पेक्ट में 2 पोजीशन कहाँ पर होगी फिर,
इक्वेटोरियल में होगी। अब उसके रिस्पेक्ट में बताइए थर्ड पोजीशन क्या होगी फिर, ऑपोजिट है तो किस में होगी, ऐसे होगी इक्वेटोरियल में। और फोर्थ की भी क्या होगी, ऑपोजिट है ना, बताइए ये भी किस में होगी, इक्वेटोरियल में होगी। और सी पोजीशन जो है, देखो प्लीज मैं आपको बता देता हूँ, दोबारा से बता देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए इसको, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है सुन लीजिए। मैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, आपको शायद ये पता होगा कि यहाँ पर जो 1 नंबर कार्बन है इसको मैंने ड्रॉ कर दिया नीचे, दैट वन इज द डाउनवर्ड। अब जो सेकंड है इसके रिस्पेक्ट में बताओ, सेकंड क्या है, सेम पोजीशन में है ना, OH। देखिए सेम पोजीशन में है ना, मतलब सिस है, तो सिस है तो बताओ फिर सेकंड में मैं इक्वेटोरियल में बनाऊंगा कि एक्सियल में बनाऊंगा, सोचिए आप खुद सिस बनाने के लिए बताइए। सिस आपको सिस ट्रांस आता है ना शेयर फॉर्म में, नहीं आता, Yes, sir. आता है. आता है ना। तो यहाँ पर इक्वेटोरियल में रहेगी। अब आप बताओ 2 और 3 ये दोनों सिस हैं कि ट्रांस, Trans. ट्रांस। तो यहाँ पर थर्ड पोजीशन में OH की पोजीशन कहाँ पर रहेगी फिर, इक्वेटोरियल की एक्सियल, एक्सियल। Axial. एक्सियल रहेगी तो सिस बन जाएगा, एक्सियल ऐसे आएगा, अरे सॉरी किसमें आएगी, इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल में होगी। अब फोर्थ में बताइए, फोर्थ में थर्ड और फोर्थ OH सेम साइड है कि ऑपोजिट साइड, Trans. ट्रांस। तो ट्रांस यहाँ पर बताओ पोजीशन क्या रहेगी, इक्वेटोरियल की एक्सियल, इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल, ठीक है नहीं। और उसके बाद फिफ्थ में देखिए, फिफ्थ में OH और ये दोनों क्या हैं, CH2OH, ऑपोजिट की सेम, Trans. ट्रांस। तो ये किस साइड रहेगा, इक्वेटोरियल। इस तरह से रहेगा। समझ आया या नहीं आया बताओ, अभी भी दोबारा बता दो। सर सर जो हमने इक्वेटोरियल में जितने भी बॉन्ड्स बनाए उसमें लाइक मतलब कौन किसके ऑपोजिट होगा वो सब मेजर करके बनाना है। हाँ अब देखो ना, मैंने पहले बना दिया, फर्स्ट बना दिया, ठीक है नहीं। तो फर्स्ट मैंने बना दिया एक्सियल में, उसके रिस्पेक्ट में फिर मैंने सारे बना दिए, फिर 1 के रिस्पेक्ट में 2 बनाया, नहीं नहीं सॉरी, 2 के 2 बनाया 1 के रिस्पेक्ट में, 3 बनाया 2 के रिस्पेक्ट में, 4 बनाया 3 के रिस्पेक्ट में, 5 बनाया 4 के रिस्पेक्ट में, 6 बनाया 5 के रिस्पेक्ट में। मतलब हाँ ऐसे किया मैंने, समझ रहे हो ना कैसे किया मैंने, एक एक के रिस्पेक्ट में किया मैंने ये। पहले मैंने OH बना दिया, समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा मतलब मेरा मतलब ये था कि जैसे 2 और 3 में बनाया है, दोनों ट्रांस थे, तो हमने जो बॉन्ड लेंथ बनाई है OH और 2 और 3 में, तो वो दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है ना। बिल्कुल ऑपोजिट, ऑपोजिट होना चाहिए। देखो ये यहाँ पर इस साइड जा रहा है और ये इस साइड जा रहा है, ऑपोजिट है ना, ये ऑपोजिट होना चाहिए। तो आप देखिए अल्फा डी फॉर्म में, चेयर फॉर्म में, जो एनोमेरिक कार्बन, जो ये कार्बन है ना, वहाँ पर जो OH है वो किस साइड होता है, एक्सियल पोजीशन में है, बाकी सारे इक्वेटोरियल में है। आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपको बस ये याद रखना है सारे के सारे किसमें बनाने हैं, आपको इक्वेटोरियल में ही बनाने हैं, आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है। देख लीजिए सारे बॉन्ड्स इक्वेटोरियल में है, बस एक ही एक्सियल में है, देख लीजिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बताइए स्टूडेंट्स। यस सर, सेकंड एंड फोर्थ कार्बन पे सेम डायरेक्शन में है क्या OH। हाँ बिल्कुल, सेकंड एंड फोर्थ में सेम डायरेक्शन में, देख तो रहा है सेम डायरेक्शन में, बताइए सेम है ना, देखिए अब सेम डायरेक्शन में, पता चल रहा है नहीं पता चल रहा। यस सर। अब इसमें बताइए, इसमें बताइए क्या डिफरेंस आएगा फिर, यहाँ पर फर्स्ट जो OH की पोजीशन होगी बीटा में वो कहाँ पर होगी फिर, इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल में। तो बाकी सारे तो सेम ही है ना, बाकी सभी में तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सभी सेम है, मैं सिर्फ OH की पोजीशन बना रहा हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर भी ये इक्वेटोरियल, ठीक है नहीं, और ये भी इक्वेटोरियल, ठीक है नहीं, और यहाँ बाकी जो सेम है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी इक्वेटोरियल और ये भी इक्वेटोरियल और यहाँ पर भी इक्वेटोरियल। अब आप मेरे को ये बताइए, आपने शायद पढ़ा भी होगा या सुना भी होगा कि अगर चेयर फॉर्म में सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट्स इक्वेटोरियल फॉर्म पोजीशन में आ जाएं तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है, सुना हुआ है नहीं सुना हुआ, ये किया हुआ है नहीं किया हुआ, ये बताओ चेयर फॉर्म में। यस सर। तो यहाँ पर बताओ बीटा फॉर्म, देखिए ध्यान से, एक तो यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ, एक तो ये है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है, अगर आप ध्यान से देखोगे इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है। और दूसरा रीज़न आप इसमें ये भी दे सकते हो कि इसमें सारे के सारे जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, सारे के सारे जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं ध्यान से देखिए वो कौन सी पोजीशन में है, सारे के सारे OH जो हैं कौन सी पोजीशन में है, इक्वेटोरियल पोजीशन में है ना, देख लीजिए प्लीज बीटा फॉर्म में है ना, बताइए स्टूडेंट्स। यस सर। तो यहाँ पर देखिए इसको हम क्या बोलेंगे, देखिए इसका नेम क्या हो जाएगा, अल्फा
कैपिटल डी, ठीक है नहीं, अल्फा कैपिटल डी और पॉजिटिव, इसको ग्लूकोज ही बोल दीजिए, ठीक है नहीं, ग्लूकोपायरानोस मत बोलना है इसको, क्योंकि इसका मैंने सिक्स वो नहीं बनाया हुआ स्ट्रक्चर, ठीक है नहीं, इसको ग्लूकोज ही बोल दीजिए। और इसको क्या बोलेंगे हम फिर, बीटा कैपिटल डी और प्लस ग्लूकोज। अब आपको समझ आया कि जो बीटा डी ग्लूकोज है उसकी परसेंटेज क्यों ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है इसकी परसेंटेज? बहुत स्टेबल है। हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। मेन रीजन ये है कि बीटा फॉर्म जो है, मैं लिख देता हूँ, बीटा फॉर्म इज मोर तो स्टेबल। उसमें सारे इक्वेटोरियल। ये किया हुआ ना आपने 11th में, या नहीं किया हुआ बताओ? अगर सब्स्टिट्यूएंट इक्वेटोरियल पोजीशन में होते हैं तो किया है सर। किया ना, बिकॉज ऑल OH आर एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ये सारे स्ट्रक्चर समझ आए आपको ग्लूकोज के? नहीं आए हैं? थोड़ा थोड़ा समझ आए, कुछ परसेंटेज तो समझ आया ही होगा। एक बार रिवाइज कर लेना घर में तो अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। एक बार बना के देखना ये स्ट्रक्चर सारे। तो बीटा फॉर्म जो होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, क्यों? बिकॉज ऑल OH आर एट इक्वेटोरियल पोजीशन। अब देखो मैंने एनोमर्स की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, अब पढ़ लीजिए डेफिनेशन। एनोमर्स की डेफिनेशन क्या है? एनोमर्स आर दोज डायस्ट्रोमर्स व्हिच हैव चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हेमी एसिटल। हेमी एसिटल ग्लूकोज में होता है, एसिटल जो ग्रुप होता है वो फ्रक्टोज में होता है, अराउंड कार्बन एटम। जैसे एग्जांपल अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस। समझ आ रहा है अभी एनोमर्स की डेफिनेशन? बताइए बताइए स्टूडेंट्स, क्लियर हो रही है डेफिनेशन या नहीं हो रही है?